अस्सलामुअलैकुम बच्चों, कैसे हो आप लोग? ठीक हो स्टूडेंट? आप लोगों के साथ जो मैं आज चैप्टर शेयर करने लगा हूं और जो टॉपिक है हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही बेसिक और बहुत ही आसान सा है। हमारा बेसिकली चैप्टर है बच्चों नाइन्थ का, नाम है जिसका एरोमेटिक कंपाउंड्स, सेकेंड ईयर केमिस्ट्री। और आज हम इस टॉपिक में एरोमेटिक कंपाउंड्स का इंट्रोडक्शन करने वाले हैं कि एरोमेटिक कंपाउंड्स क्या हैं, और फिर हम इसकी क्लासिफिकेशन को स्टडी करेंगे। बच्चों बेसिकली आज के इस लेक्चर में मैंने आपके साथ सिर्फ और सिर्फ कोई 5 से 6 बातें मैंने आपके साथ शेयर करनी हैं और सारी की सारी इंपॉर्टेंट हैं। एंड तक गौर से देखिएगा, आपको एक एक पॉइंट क्लियर होगा इंशाल्लाह। तो चलें जी, हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एरोमेटिक कंपाउंड्स क्या हैं, क्योंकि मोस्टली हमारे एग्जाम में शॉर्ट क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि एरोमेटिक कंपाउंड्स क्या होते हैं। तो मैं एरोमेटिक कंपाउंड्स को डिफाइन करने से पहले मैं छोटी सी ऐसे एक दो लफ्जों में मैं इसकी हिस्ट्री बयान करना चाहता हूं कि एरोमेटिक बेसिकली ये वर्ड कहां से डिराइव हुआ और इसका मतलब क्या है। बच्चों बेसिकली ये जो वर्ड एरोमेटिक है ये हमारे पास डिराइव हुआ है ग्रीक लैंग्वेज से। ग्रीक वर्ड जिसका नाम था एरोमा, मीन्स बेसिकली ये जो वर्ड एरोमेटिक है ये ग्रीक लैंग्वेज के वर्ड एरोमा से निकला है। और बच्चों जिसके मीनिंग होते हैं फ्रेग्रेंट या फ्रेग्रेंस भी बोल सकते हो, जिसको हम उर्दू में बच्चों क्या बोलते हैं? खुशबू। ये ले, इसको क्या बोलते हैं? खुशबू। बेसिकली बच्चों ये जो है, आप अगर मैं एरोमेटिक कंपाउंड की ओल्ड डेफिनेशन आपके साथ शेयर करूं तो वो भी यही है कि वो कंपाउंड्स जिसमें से क्या आती थी? फ्रेग्रेंस आती थी, खुशबू आती थी। उन कंपाउंड्स को बच्चों हम क्या बोलते थे? एरोमेटिक कंपाउंड्स। मींस अगर आप ओल्ड डेफिनेशन की बात करो एरोमेटिक कंपाउंड्स की, तो वो यही थी कि वो कंपाउंड्स जिसमें से फ्रेग्रेंस आती थी वो कंपाउंड्स बच्चों क्या कहलाते थे? एरोमेटिक कंपाउंड्स। फिर यहां एक इशू आया। इशू क्या था कि हमारे पास बहुत सारे एरोमेटिक कंपाउंड्स ऐसे थे जिसमें से खुशबू नहीं आती थी, लेकिन वो थे एरोमेटिक। उनकी सारी कैरेक्टरिस्टिक्स, उनकी सारी प्रॉपर्टीज, उनका सारा बिहेवियर, उनकी सारी नेचर एरोमेटिक वाली थी, लेकिन उनमें से कोई ऑर्डर नहीं था उनका, वो ऑर्डरलेस थे। तो यहां ये इशू आया कि ऐसे कंपाउंड्स के लिए फिर क्या किया जाए। सेम बच्चों बहुत सारे ऐसे कंपाउंड्स थे ऑर्गेनिक जिसमें से खुशबू तो आती थी, जिनका एक ऑर्डर तो था, लेकिन इशू ये था कि वो एरोमेटिक नहीं थे। मीन उनकी जो बाकी प्रॉपर्टीज थी, उनका जो बाकी बिहेवियर था वो एरोमेटिक वाला नहीं था। इसलिए इस डेफिनेशन को हमें छोड़ना पड़ा कि ये वाली बात तो फिर सही नहीं है कि हर वो कंपाउंड जिसमें से फ्रेग्रेंस आएगी ना तो लाजमी है कि वो क्या है? एरोमेटिक हो, और ना ही लाजमी है कि एरोमेटिक में से क्या आए? खुशबू आए। तो इसलिए हमें इस डेफिनेशन को छोड़ना पड़ा। ये थोड़ी सी इसकी हिस्ट्री थी। अच्छा, फिर बच्चों ये देखा गया जैसे ऐसा हम केमिस्ट्री में एडवांस होते गए, न्यू एवोल्यूशंस आती गई, और ये ऑब्जर्व किया गया, केमिस्ट लोगों ने ये देखा कि ये जो एरोमेटिक कंपाउंड्स होते हैं इसमें एक तो ये साइक्लिक होते हैं, और जब इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को, इन एरोमेटिक कंपाउंड्स को जिनके मॉलिक्यूलर मास क्या होते हैं? बड़े, जब इनको तोड़ा गया, डिकम्पोज किया गया, तो ये देखा गया कि इनमें से
जो कंपाउंड हमें हासिल हुए वो क्या थे, साइक्लिक थे, बेंजीन जैसे दिखते थे। तो इस तरीके से फिर ये डिफाइन किया गया कि हर वो ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसके अंदर क्या मौजूद होगा, एटलीस्ट एक बेंजीन रिंग मौजूद होगा। बच्चों ऐसे कंपाउंड्स को हम क्या बोलेंगे, एरोमेटिक कंपाउंड्स। मींस आज की जो मॉडर्न डेफिनेशन है एरोमेटिक कंपाउंड्स की बच्चों वो क्या है कि वो कंपाउंड्स जिनके पास एटलीस्ट वन बेंजीन रिंग होगा, ऐसे कंपाउंड्स को बच्चों हम क्या बोलेंगे, एरोमेटिक कंपाउंड्स। अच्छा, एक और बात एमसीक्यूज के लिए गौर से सुनिएगा, ये भी देखा गया कि ये जो एरोमेटिक कंपाउंड्स हैं इसमें हाइड्रोजन टू कार्बन रेशियो जो है वो क्या पाई गई, कम पाई गई, लेस पाई गई। आमतौर पे ये देखा गया कि जो अदर हाइड्रोकार्बन्स होते हैं बच्चों उनमें कार्बन कम होते हैं और हाइड्रोजन की तादाद बहुत ज्यादा होती है। यहां ऐसा नहीं था, उसकी वजह मैं जब इसके स्ट्रक्चर्स बनाऊंगा तो आपको बताऊंगा कि असल में ये वजह है जिसकी वजह से हम कहते हैं कि यहां जो हाइड्रोजन की रेशियो है वो एज कंपेयर टू अदर ऑर्गेनिक कंपाउंड जरा क्या पाई जाती है, कम पाई जाती है। और अब डिफाइन जब हम करते हैं बच्चों एरोमेटिक कंपाउंड्स को तो हम कैसे करेंगे, हम कहेंगे द कंपाउंड्स, द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स which have at least one benzene ring is called aromatic compound. For example, बच्चों ये देखो सबसे छोटा और सबसे सिंपलेस्ट जो एरोमेटिक कंपाउंड है बच्चों उसे हम क्या बोलते हैं, बेंजीन। मैं थोड़ा सा इसका आपको बता दूं कि ये बेंजीन क्या है। बेसिकली बच्चों ये देखो बेंजीन का जो मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है आप जानते हो क्या होता है, C6H6। हम लोग बेंजीन को ऐसे भी लिखते हैं, हम लोग बेंजीन को कभी कभार ऐसे भी लिखते हैं। ये देखो बच्चों याद रखिएगा ये जो रिंग हम डालते हैं अंदर इसको हम बोलते हैं बेंजीन रिंग। और बच्चों इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है, और ये क्या है, अल्टरनेटिव डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल। मींस अल्टरनेटिव कहीं आपको डबल और सिंगल बॉन्ड लगाना हो तो बच्चों उसके लिए हम क्या लगाते हैं, ये बेंजीन रिंग। तो ऐसे कंपाउंड्स जिनमें कम अज कम ये एक बेंजीन रिंग होगा बच्चों उसे हम क्या बोलेंगे, एरोमेटिक कंपाउंड्स। अगर एक से ज्यादा हो तो सुभान अल्लाह। लाइक ये देखो ये मेरे पास है बेंजीन था ऊपर बच्चों, मैं अगर इन बेंजीन दोनों को इकट्ठे जोड़ के लिख दूं इस तरीके से तो बच्चों ये मेरे पास क्या बन जाता है, नेफ्थलीन। याद रखिएगा नेफ्थलीन भी एक क्या है, एरोमेटिक कंपाउंड। सेम बच्चों ये देखो मैं एक और इसके साथ लगा दूं, इसको हम क्या बोलते हैं, एंथ्रासीन। तो बच्चों याद रखिएगा ऐसे कंपाउंड्स लाइक अगर मैं इस बेंजीन के ऊपर OH लगा दूं बच्चों ये क्या बन जाता है, फिनोल। तो बच्चों ये जो सारे के सारे मेरे पास सेम, ये देखो बेंजीन के ऊपर मैं यहां मिथाइल लगा दूं CH3 तो बच्चों इसको हम बोलते हैं टॉयलीन। तो हमारे पास ये सारे के सारे जो कंपाउंड्स हैं बच्चों इनको हम क्या बोलते हैं, एरोमेटिक कंपाउंड्स, क्योंकि इनके अंदर क्या मौजूद होता है, बेंजीन रिंग। और बच्चों मैं अब आपको जो बात समझाना चाहता था वो क्या है, देखो जरा मैंने अभी आपको बोला था कि ये देखा गया कि जो एरोमेटिक कंपाउंड्स होते हैं उनका जो मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है उसमें हाइड्रोजन टू कार्बन रेशियो जो है वो क्या होती है, कम होती है। गौर से देखो बच्चों ये बेंजीन का मॉलिक्यूलर फार्मूला है C6H6। देखो हाइड्रोजन हमारे पास क्या है, कम है। मींस अगर सेम यही चीज क्या होती कोई हमारे पास अदर हाइड्रोकार्बन होता, लाइक हम जैसे हम चैप्टर 8 में पढ़ चुके हैं, ये हमारे पास क्या होती, कोई एल्केन होती, एल्कीन होती, तो उसमें आप देखते हो कि हमारे पास हाइड्रोजन की तादाद वहां क्या होती है, ज्यादा होती है। यहां हाइड्रोजन की तादाद बच्चों क्या है, कम। उसकी वजह बच्चों ये देखो ये अल्टरनेटिव डबल बॉन्ड मौजूद है, क्योंकि जब डबल बॉन्ड ऐसे इतने ज्यादा यहां मौजूद होंगे
तो डेफिनेटली साथ में कार्बन के साथ हाइड्रोजन की जो रेशियो है वो क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। तो यहाँ एक कार्बन के साथ सिर्फ एक हाइड्रोजन लगा होता है, एक, ये देखो यहाँ एक लगा होता है 2, यहाँ पे भी एक होता है 3, एक यहाँ होता है 4, यहाँ पे भी एक 5 और एक यहाँ होता है 6। इस तरीके से यहाँ हाइड्रोजन की तादाद बच्चों क्या होती है, कम, और इसी को हम क्या बोलते हैं, एरोमेटिक कंपाउंड्स। अब हमारा एक पॉइंट क्लियर हो गया कि एरोमेटिक कंपाउंड की हिस्ट्री क्या थी बेसिकली। और अब अगर हम न्यू डेफिनेशन के अकॉर्डिंग, मॉडर्न डेफिनेशन के अकॉर्डिंग एरोमेटिक कंपाउंड्स को बच्चों हम डिफाइन करें तो हम कहते हैं वो ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें एक कम से कम एक बेंजीन रिंग होगा, उसे हम क्या बोलेंगे, एरोमेटिक कंपाउंड्स। अच्छा, कुछ बुक्स में ऐसे भी लिखा होता है कि बेंजीन और डेरिवेटिव ऑफ बेंजीन को बच्चों हम क्या बोलते हैं, एरोमेटिक कंपाउंड्स। द बेंजीन एंड द डेरिवेटिव ऑफ बेंजीन आर कॉल्ड एरोमेटिक कंपाउंड्स। या हम ऐसे भी कहते हैं कि जो कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड्स होते हैं बच्चों उन्हें हम क्या बोलते हैं, एरोमेटिक कंपाउंड्स। ये हमारे पास कार्बोसाइक्लिक हैं या साइक्लिक सिंपल हम कहते हैं, जिसमें क्या होता है, अल्टरनेटिव डबल और सिंगल बॉन्ड होता है, और इसमें कार्बन टू हाइड्रोजन रेशियो जो है वो बच्चों क्या पाई जाती है, कम पाई जाती है। सेम जब हम इसकी एग्जांपल की बात करते हैं तो हमारे पास फिनोल है, टॉइलीन है, बेंजीन है, नेफ्थलीन है, एंथ्रासीन है, और भी बहुत सारी एग्जांपल हैं जो आप दे सकते हो। चलें जी, हमारा फर्स्ट पॉइंट क्लियर हो गया। अब हमारे पास है सेकंड पॉइंट, और वो है क्लासिफिकेशन ऑफ और एरोमेटिक कंपाउंड्स। बच्चों ये जो एरोमेटिक कंपाउंड्स हैं ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड की बहुत बड़ी क्लास है। फिर हम इस क्लास को भी फर्दर डिवाइड करते हैं दो क्लासेस के अंदर, कि जो एरोमेटिक कंपाउंड्स होते हैं अगर हम इनकी क्लासिफिकेशन करें तो ये दो क्लासेस में डिवाइड होते हैं बच्चों। एक होते हैं मोनोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड्स और एक होते हैं पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड्स। मोस्टली जो है वो ये वाला, ये जो पॉलीसाइक्लिक है हमारे एग्जाम के अंदर इसके बारे में पूछा होता है। तो सबसे पहले हम डिफाइन कर लेते हैं बच्चों मोनोसाइक्लिक क्या होते हैं। याद रखो नाम से जाहिर है, मोनो का मतलब होता है वन, सिंगल। बच्चों वो एरोमेटिक कंपाउंड्स जिसमें सिंगल बेंजीन रिंग होगा, सिर्फ एक बेंजीन रिंग होगा बच्चों, उसे हम क्या बोलेंगे, मोनोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड्स। मींस the aromatic compounds which contain only one benzene ring is called monocyclic aromatic compounds। बच्चों एग्जांपल में आप ये जो हमारे पास मैंने शुरू में लिखी थी ये बेंजीन, आप ये दे दिया करो। दूसरी एग्जांपल अगेन बच्चों आप ये फिनोल की दे दिया करो। तीसरी एग्जांपल बच्चों आप यही इसके ऊपर CH3 लिख के ये टॉइलीन होती है। चौथी एग्जांपल बच्चों इसी बेंजीन के ऊपर आप NH2 लिख दिया करो, एनिलीन। पांचवी एग्जांपल बच्चों आप इसी के ऊपर COOH लिख दिया करो, इसको हम बोलते हैं बेंजोइक एसिड। तो इसके अलावा भी बहुत सारी हैं, मैं चूंकि थक गया था इसीलिए मैंने यही दे दी। ये पांच मैंने एग्जांपल दी हैं, तो और भी बहुत सारी ऐसी कंपाउंड्स हैं हमारे पास एरोमेटिक जिनमें सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, एक बेंजीन रिंग होता है। और ऐसे एरोमेटिक कंपाउंड्स को बच्चों हम क्या बोलेंगे, मोनोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड्स। जी बच्चों जो हमारे पास सेकंड टाइप है वो है जी पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड्स। बच्चों नाम से जाहिर है, पॉली का मतलब होता है मैनी, मींस वो एरोमेटिक कंपाउंड जिसमें दो या दो से ज्यादा बेंजीन रिंग होंगे बच्चों, उसे हम क्या बोलेंगे, पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड्स। मींस दोज एरोमेटिक कंपाउंड्स which contain 2 or more benzene ring is called polycyclic aromatic compound। बच्चों फॉर एग्जांपल ये देखो ये एक एंथ्रासीन। सेम बच्चों मैं एक और एग्जांपल, अगर मैं दो बेंजीन रिंग आपस में अटैच कर दूं इस तरीके से, तो बच्चों इसे हम क्या बोलेंगे, नेफ्थलीन। मैं और भी
पॉलीसाइक्लिक की एग्जाम्पल यहां पे और यहां पे दूंगा और आप वो दोनों एग्जाम्पल यहां पे पुट कर सकते हो। लाइक बच्चों ये जो पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड्स होते हैं जिसमें दो या दो से ज्यादा बेंजीन रिंग होते हैं बच्चों, ये फर्दर क्लासिफाई किए जाते हैं टू टाइप्स में। एक को हम बोलते हैं आइसोलेटेड पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड्स और बच्चों दूसरे होते हैं फ्यूज्ड रिंग पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड्स। तो बच्चों यहां इन दोनों को डिफाइन करने के लिए आपको रटा लगाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, इनकी डेफिनेशन इनके नाम के ऊपर है। बच्चों जो आइसोलेटेड है, आइसोलेटेड का मतलब होता है अलग अलग, सेपरेट, मींस ऐसे एरोमेटिक कंपाउंड्स जिसमें बेंजीन एक दूसरे से अलग अलग होंगे। बच्चों ऐसे एरोमेटिक कंपाउंड्स को हम क्या बोलेंगे, आइसोलेटेड एरोमेटिक कंपाउंड्स। और सेम बच्चों फ्यूज्ड का मतलब होता है मिले होना। पहले हम इसको डिफाइन कर लेते हैं क्योंकि इसकी यहां एग्जांपल मौजूद है, मुझे दोबारा लिखनी नहीं पड़ेंगे। मैं सबसे पहले इसको डिफाइन करता हूं जी। फ्यूज्ड रिंग पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड्स कौन से होते हैं बच्चों, वो पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड्स जिसमें बेंजीन रिंग एक दूसरे के साथ फ्यूज्ड होते हैं, एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं एट आर्थो पोजीशन। ये आर्थो पोजीशन की तरफ भी ना जाओ, ये आप एनी खान खा परेशान होंगे क्योंकि हम इससे आगे वाले लेक्चर में पढ़ने वाले हैं कि आर्थो पोजीशन क्या होती है, मेटा क्या होती है और पैरा क्या होती है। सिंपली मैं अगर आपको ये बता दूं तो बच्चों ये जो होती है ये वाली पोजीशन, ये पोजीशन, ये पोजीशन, इस फर्स्ट को हम बोलते हैं आर्थो, इसको हम बोलते हैं मेटा, इसको हम बोलते हैं पैरा। तो इसकी तरफ हम नहीं जाते बिल्कुल भी, हम सिर्फ इतना बोलेंगे डेफिनेशन में कि दोज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स या दोज पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड्स इन विच बेंजीन रिंग आर फ्यूज्ड टुगेदर इज कॉल्ड फ्यूज्ड रिंग पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड। और बच्चों यहां इस लेक्चर में सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन वो यही है जो मोस्टली आपके एग्जाम में पूछा होता है कि डिफाइन या व्हाट आर फ्यूज्ड रिंग पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड्स। तो हम कहेंगे कि द पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड्स which contain या in which benzene ring are fused together is called fused ring polycyclic aromatic compound. For example, naphthalene, anthracene, दो एग्जाम्पल बहुत है बच्चों। इसके बाद है हमारे पास आइसोलेटेड पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड्स क्या होते हैं। देखो नाम से जाहिर है, आइसोलेटेड मींस अकेले, वो एरोमेटिक कंपाउंड्स जिसमें बेंजीन रिंग एक दूसरे के साथ जुड़े हुए नहीं होते, नॉट फ्यूज टुगेदर, या दे आर आइसोलेटेड। अगर आप डिफाइन करना चाहते हैं तो इसको डिफाइन कैसे करते हैं हम, द पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड्स इन विच बेंजीन रिंग आर आइसोलेटेड विद ईच अदर इज कॉल्ड आइसोलेटेड पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड। फॉर एग्जांपल ये देखो, एग्जांपल आपको दूंगा तो मेरी बात आपको और अच्छी लगेगी बच्चों। ये देखो, ये है मेरे पास एक बेंजीन, ये बच्चों मेरे पास क्या है, दूसरी बेंजीन। देखो क्या बेंजीन रिंग आपस में एक दूसरे के साथ मिले हुए हैं? नहीं, हाँ एक दूसरे के साथ अटैच जरूर हैं। और बच्चों याद रखना, यहां ये जो आइसोलेटेड पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड्स होते हैं इसमें जो दो या दो से ज्यादा बेंजीन रिंग होते हैं वो आपस में कनेक्ट होते हैं विद द हेल्प ऑफ कोवलेंट बॉन्ड या किसी कार्बन एटम, कार्बन एटम की मदद से या किसी कोवलेंट बॉन्ड की मदद से एक दूसरे के साथ कनेक्ट होते हैं। जैसे यहां देखो, ये एक कोवलेंट बॉन्ड की मदद से एक दूसरे के साथ बेंजीन रिंग कनेक्टेड है बच्चों, इसे हम बोलते हैं बाइफेनाइल। बच्चों ये जो बेंजीन रिंग होता है इसको हम फेनाइल ग्रुप भी बोलते हैं, C6H5 अगर इसके अंदर मौजूद हो। जैसे जब ये किसी और के साथ अटैच होता है तो ये एक फेनाइल, ये दूसरा फेनाइल, इसलिए हम इसको बोलते हैं बाइफेनाइल,
सेम बच्चों एक और एग्जांपल मैं आइसोलेटेड की देने लगा हूं लास्ट। ये देखो, ये मेरे पास है एक बेंजीनिंग, ये है बच्चों CH2, ये दूसरा बच्चों बेंजीनिंग। ये देखो इसके अंदर भी बेंजीनिंग की तादाद एक से ज्यादा है, 2। पॉलीसाइक्लिक तो ये है ही, लेकिन उसके साथ साथ हम इसको फ्यूज्ड रिंग नहीं बोलते बच्चों, हम इसको क्या बोलते हैं, आइसोलेटेड, क्योंकि इसमें बेंजीन रिंग एक दूसरे के साथ अटैच नहीं है बल्कि एक दूसरे से आइसोलेटेड हैं। और यहां बच्चों ये कनेक्टेड है विद द हेल्प ऑफ कार्बन एटम, और ऐसे कंपाउंड्स को हम क्या बोलते हैं, आइसोलेटेड पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड। और बच्चों इसका नाम होता है डाइफेनाइल मीथेन भी बोलते हैं हम इसको। ये एक कार्बन है, इसकी वजह से इसको क्या बोलते हैं, मीथेन, और इन दो ग्रुप की वजह से हम इसको क्या बोलते हैं, डाइफेनाइल मीथेन। तो बच्चों याद रखना ये सारे कंपाउंड्स क्या कहलाते हैं, एरोमेटिक कंपाउंड्स। तो इसको आप एंजॉय करो। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।